हमारे बीजापुर के सिटी एमएलए जो है बसवगुण पाटिल यत्नाल साहब, ये सिर्फ बातें बहुत करते हैं, चुटकुले बहुत करते हैं, जोकिंग बहुत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हंसी भी आती है और ना लोग हंसते भी है। लेकिन इनके बजाय और कुछ भी डेवलपमेंट काम तो कुछ भी नहीं किए। देखो अभी ना 4.5 साल के बाद बीजापुर में ना रोड बन रही है। ये क्यों बन रही है? इलेक्शन आ रही है। 4.5 साल क्या एमएलए साहब क्या सोए थे क्या? जो इनका जो डेवलपमेंट एजेंडा जो ना लेके आ रहे बीजापुर में, ये सब झूठ है। ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये अभी सामने आ रहे। ये ना रोड जो भी बन रहे पूरे अच्छे तरीके से भी ना रोड नहीं बन रहे, सभी ना लो स्टैंडर्ड रोड्स बन रहे। ये सिर्फ एक ना इलेक्शन होने तक ये ना रोड अच्छे रहेंगे, इलेक्शन के बाद ये सब रोड खराब होने वाला है, लिख के देता हूँ मैं। तो इसलिए ये ना 4.5 साल कुछ भी डेवलपमेंट काम नहीं किया हमारे एमएलए साहब ने। यहाँ पे सिर्फ ना जाति राजकारण और एक चुटकुले, एक ना जोक किया और कुछ नहीं। आज जो दावनगिरी के जो एमएलए जो है वो भ्रष्टाचार का 8 करोड़ रुपए जो का भ्रष्टाचार का जो मामला आया है उनके सामने, तो आज ना बीजेपी सरकार इसके लिए कुछ बोल रही है, ना कोई मुंह खोल रही है, ना कुछ बोलना चाह रही है। जब एक एमएलए एमपी के फैमिली मेंबर्स के घर में जब करोड़ टुगेदर जब कैश मिल रहा है, तो ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे होम मिनिस्टर को एक शर्म आना चाहिए कि ಈ ಬರೀ ಈ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಗೋಡ್ಗೆ ಬೇಡ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಅವ್ರು ಮನೆ ಬರಾಕತ್ತಾರೆ ಇನ್ಮ್ಯಾಗ। ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ 2023ಕ್ಕೆ। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए आज हम बीजापुर शहर के गांधी चौक में जो आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ पर जो बीजेपी सरकार के विरोध में एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो दावनगिरी जिले के जो एक मतक क्षेत्र आता है चंगेरी, वहाँ के एमएलए के बेटे जो लोकायुक्त के द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, उसी को लेकर यहाँ पर सीएम बसवराज बोम्मैया को करने की आम आदमी पक्ष के द्वारा जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चला है। उसके चलते यहाँ पर हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं और जो उनके आने वाले एमएलए 2023 के चुनाव के आकांक्षी भी हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, और सिटी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और प्रोटेस्ट करें, इसकी वजह क्या है सर? हाँ, दावनगिरी जिले के जो चन्नगिरी क्षेत्र के जो एमएलए थे माडल विरूपाक्षप्पा, जो उनके बेटे के घर में जो 8 करोड़ का जो पैसा मिला है, उनके अगेंस्ट हम आज प्रोटेस्ट कर रहे। और हम राज्य सरकार को मनवी कर रहे कि ऐसे जो भी हमारे एमएलए 224 जो भी एमएलए उनके सबके घर पे सीबीआई ईडी और लोकायुक्त दाढ़ी करने का बोल के हमने मांग की है। और बोम्मई सरकार ये एक भ्रष्ट सरकार है, इनको बोम्मई साहब को राजीनामा देके नीचे उतरना है। सर अभी तो आप वो एमएलए के खिलाफ और बेटे के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अलावा और भी किसके ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे मेन यहाँ पे देखो उनको जामीन मिला है, तो ये जामीन मिलने के बजाय बोम्मई सरकार इनको हेल्प की है। क्योंकि देखो एक कॉमन मैन के घर में अगर कुछ पैसा मिलता है तो उनको अरेस्ट करके जेल में डाल देते, लेकिन ये एमएलए है, एक वीआईपी ट्रीटमेंट देख के इनके घर में एक 8 करोड़ पैसा मिला है, इनके बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया। एक ही दिन में उनको जामीन मिला है। बेंगलुरु के एडवोकेट एसोसिएशन वाले भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखे, उसमें बोले कि हमने एक हफ्ते तक एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किए, तो भी हमको ना 1 हफ्ता लगता है उसको ना रजिस्टर करने में। लेकिन एक ही दिन में ये वीआईपी है बोल के इनको एक ही दिन में इनको एंटीसिपेटरी बेल मिला है। इससे पहले इनको अरेस्ट नहीं, इनके ऊपर एफआईआर नहीं, कुछ इंक्वायरी नहीं, फिर भी उनको ना ये बेल मिला। ये एक कॉमन मैन को एक न्याय है और एक वीआईपी को एक न्याय है इधर, तो इसको ख़त्म करना बोल के ना एक एडवोकेट एसोसिएशन के लेटर लिखे। सर अभी तो आप उस एमएलए के बारे में आप जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करें, अब बीजापुर शहर की बात आती है जहाँ पर यहाँ पर भी जो एमएलए बीजेपी के एमएलए वो कहते हैं कि मैं बीजापुर शहर को काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया हूँ, इस पर आपका क्या कहना है? हमारे बीजापुर के सिटी एमएलए जो है बसवगुण पाटिल यत्नाल साहब, ये सिर्फ बातें बहुत करते हैं, चुटकुले बहुत करते हैं, जोकिंग बहुत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हंसी भी आती है और ना लोग हंसते भी है। लेकिन इनके बजाय और कुछ भी डेवलपमेंट काम तो कुछ भी नहीं किए। देखो अभी ना 4.5 साल के बाद बीजापुर में ना रोड बन रही है। ये क्यों बन रही है? इलेक्शन आ रही है। 4.5 साल क्या एमएलए साहब क्या सोए थे क्या? आपके पास क्या ना पैसा नहीं थे क्या? तो ये झूठी
जो इनका जो डेवलपमेंट एजेंडा जो ना लेके आ रहे बीजापुर में, ये सब झूठ है। ये सिर्फ इलेक्शन के वजह से ये अभी सामने आ रहे। ये ना रोड जो भी बन रहे पूरे अच्छे तरीके से भी ना रोड नहीं बन रहे, सभी ना लो स्टैंडर्ड रोड्स बन रहे। ये सिर्फ एक ना इलेक्शन होने तक ये ना रोड अच्छे रहेंगे, इलेक्शन के बाद ये सब रोड खराब होने वाला है, लिख के देता हूँ मैं। तो इसलिए ये ना 4.5 साल कुछ भी डेवलपमेंट काम नहीं किया हमारे एमएलए साहब ने। यहाँ पे सिर्फ ना जाति राजकारण और एक चुटकुले, एक ना जोक किया और कुछ नहीं। सर थैंक यू हमारे साथ बात करने के साथ। और तो अभी हमारे साथ और एक आम आदमी के वक्तार जो हैं डॉक्टर BN बिरादर सर, उनसे भी हम बात करते हैं इस विषय पर। तो नगर शासक कह रहे हैं कि हर बार मैं बीजापुर शहर को स्मार्ट सिटी की ओर ले गया हूँ, तो इस पर हम हमारे डॉक्टर BN बिरादर सर के साथ बात करते हैं। सर इधर तक ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಸದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಉಳಿದದ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಚಾಲನೆ ಯಾವಾಗ ತರ್ತಾರೆ ಇವರು? ಒಟ್ಟಿದು ಏನು ನಡೆದ ಅಂದರೆ BJP ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆದದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದನ್ನು ಕೊಡೋದು ತೊಗೊಳೋದು ಬರೀ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ ಇವರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಶೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬರೀ ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡೋನು, ಎಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಳ್ಳೋನು, ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಚ್ಚಿಡೋನು ಮತ್ತು ಸಿಗೋನು, ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋನು ಮತ್ತು ಜೈ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ BJP ಅವರು ಬರೀ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣದೊಳಗೆ ತೊಡಗಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೇನು ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. BJP ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಾರ್ಕ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಡೆಸ್ಯಾರ. ಒಟ್ಟು ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ, ಜನರನ್ನ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಆಟ ಆಡಕತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅವಧಿ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ BJP ಭವಿಷ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಪಡ್ತೇವೆ. सर थैंक यू। जैसे कि अब हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के वक्तार हैं वो बात कर रहे थे डॉक्टर BN बिरादर सर, तो हमारे साथ और एक अब जुड़ रहे हैं। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल न सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। हाँ, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता हमारे साथ नियाज अहमद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर अब स्वागत है आपका। आज जो दावनगिरी के जो MLA जो हैं वो भ्रष्टाचार का 8 करोड़ रुपए जो का भ्रष्टाचार का जो मामला आया है उनके सामने, तो आज ना BJP सरकार इसके लिए कुछ बोल रही है, ना कोई मुंह खोल रही है, ना कुछ बोलना चाह रही है। क्योंकि जो आज 8-8 करोड़ रुपए का जो घोटाला होता है, ऐसे कई MLA होंगे, कई MLA की फैमिलीज़ में कितने बच्चे होंगे जो लोगों का हक, मूलभूत हक जो उनके तक पहुंचना है वो उनके घरों पे पहुंच रहा है, उनकी अलमारियों में पहुंच रहा है, उनके लॉकर्स में पहुंच रहा है। क्योंकि जो गरीबों को मिलना है वो उनको मिल नहीं पा रहा है। और यहाँ पे MLA जो है ना लाखों करोड़ों रुपए निकलते हैं उनके घरों से और कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई पूछताछ नहीं होती, उनकी बाकायदा ईमानदारी के साथ उनकी रिहाई हो जाती है और उनको इज्जत दी जाती है, गाँव में मान और सम्मान दिया जाता है। तो ये चीज़ क्यों रही है? क्योंकि BJP सरकार कहती है कि हम एक अच्छा देश बनाएंगे, एक अच्छा राष्ट्र बनाएंगे, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मोर्चा खोलेंगे और हम पूरे भ्रष्ट को और भ्रष्ट नेताओं को और भ्रष्टाचार को पूरे देश से ख़त्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो आप ही के खुद के घर के अंदर चोर और डकैती मिल रहे हैं, तो आप बाहर क्या ख़त्म करोगे? तो बस मैं यही मनवी करता हूँ कि जो भी अगर हो रहा है, गलत हो रहा है, उस पर इंक्वायरी की जाए। जो लोग गलत साबित हो रहे हैं, जो गलत मिल रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो जैसे कि आप देखा हमारे साथ नियाज अहमद बात कर रहे थे, तो अभी हमारे साथ जो पिछले दिनों महानगर पालिका चुनाव हुआ, वार्ड नंबर 28 के जो कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी से हमारे जो अमीर सोहेल पटेल, उनसे भी हम इस विषय पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कर्नाटक के अंदर जो डबल इंजन सरकार है BJP की, जो ना खाने दूंगा ना खाऊंगा बोल के हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, जो दावनगिरी ज़िले के एक चंडीगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक MLA के बेटे के पास 8 करोड़ रुपए लोकायत रेड होने के बाद मिल जाते हैं, तो देश के अंदर और जो BJP सरकार और जितने भी कर्नाटक के 224 MLA उनके ऊपर टोटली रेड करने के में हम आम आदमी पार्टी की ओर से आग्रह करते हैं।
क्यों बोले तो जब एक कॉमन मैन के घर में जब एक 25,000 50,000 विड्रॉल करना है, जमा करना है, तो क्रॉस वेरीफाई करते हैं बैंक और या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों। जब एक एमएलए एमपी की फैमिली मेम्बर्स के घर में जब करोड़ टुकड़ों जब कैश मिल रहा है, तो ये कहाँ से पैसा आ रहा है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे होम मिनिस्टर को एक शर्म आना चाहिए कि बीजेपी के टोटली लीडर्स क्या करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अभी हमारे साथ आमिर सोहेल जो बात कर रहे थे, तो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मल्लिकार्जुन जो 2023 का जो एमएलए चुनाव होने वाला है, उसके आम आदमी पार्टी के जो आकांक्षी हैं उनसे हम बात करेंगे इस विषय पर। सर स्वागत है सर। ಏನಿಲ್ಲರಿ ಇಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ। ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ಆಮ್ಯಾಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಆಮ್ಯಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಾರೆ ಇವರು। ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಅಡ್ಡಾಡಕ ಯಾವ ಮುಖ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಾರ ನಾ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆ। ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಾಕತ್ತೀರೋ, ಏನು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿದಲ್ಲಿನೂ BJP ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಬಿಜಾಪುರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಈಗ ಈಸ್ ದಿವಸ 4 ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಾಡ್ಯಾರ ಅವರು। ಈಗ ಬರೀ ಈಸ್ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಗೋಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬರಾಕತ್ತಾರೆ ಇನ್ಮ್ಯಾಗ। ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ 2023 ಏನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು। जैसे कि हमारे साथ अभी जो है हमारे मल्लिकार्जुन केंगनाड़ जो एमएलए टिकट के आकांक्षी आम आदमी पक्ष के, वो बात कर रहे थे। तो और खबरों के लिए जुड़ते रहेगा आपका अपना यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ।